नमस्कार। आप सभी को पता है कि कॉलेज में एडमिशन शुरू हो चुके हैं और समय-समय पर आपको हम ये चीज़ें बताते भी रहते हैं और आज फिर हम आर्या पीजी कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं, जगदीश गुप्ता जी उनके साथ जुड़े हुए हैं। उनसे जानेंगे कि कॉलेज के अंदर एडमिशन जिन बच्चों को लेना है उनके लिए क्या कुछ विशेष रहेगा, क्योंकि बच्चों को कई तरह की दिक्कतें आती हैं, लेकिन कॉलेज के अंदर मैनेजमेंट के द्वारा जो तैयारियाँ की जाती हैं उनको लेकर के बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार मैम। मैं बताना चाहूँगा कि सत्र 2026-27 की जो दाखिला प्रक्रिया है वो सरकार की ओर से शुरू की जा चुकी है। दिनांक 31 मई तक जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया जाना है। तो सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जिन बच्चों ने 12th पास आउट किया है वो अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर के कॉलेज में आएँ। हेल्प डेस्क कॉलेज में बनाए गए हैं, काउंसलिंग टीम वहाँ पर बनाई गई हैं, टीचर्स उनको प्रॉपरली गाइड करते हैं और अपना प्रॉपरली रजिस्ट्रेशन करें। उसके बाद दिनांक जो है 11 जून को पहली मेरिट लिस्ट लगेगी और 12 से लेकर 15 तक जो है उनकी फीस डिपॉजिट होगी। जिनका नाम फर्स्ट लिस्ट में आ जाएगा 15 ऑफ जून तक वो फीस डिपॉजिट कर सकते हैं। सेकेंड लिस्ट 17 जून को आएगी और 18 से लेकर 22 तक जो है वो फीस डिपॉजिट कर सकते हैं। लेफ्ट आउट सीट्स के लिए थर्ड जो लिस्ट है वो 25 जून को आएगी और 26 से लेकर 2 जुलाई तक जो है दाखिला लिया जा सकता है। आर्य कॉलेज की मैं बात करूं तो सभी स्ट्रीम्स के अंदर बड़े अच्छे अच्छे कोर्सेज आर्य कॉलेज ऑफर करता है। बीए की हम बात करें ह्यूमैनिटीज की तो ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट्स कॉलेज के द्वारा ऑफर किए जा रहे हैं। इंग्लिश है, हिंदी है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, म्यूजिक, इसके अलावा और बहुत सारे सब्जेक्ट हैं हमारे, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, मैथमेटिक्स, काफ़ी सब्जेक्ट जो है ऑफर किए जा रहे हैं। अगर हम बात करें कि बीकॉम में तो बीकॉम जनरल, बीकॉम वोकेशनल, बीकॉम ऑनर्स, बीबीए, बीसीए, बीबीए के अंदर इस बार एक एंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट का नया कोर्स हमने शुरू किया है और बीसीए के अंदर हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स हमने शुरू किया है। प्रोफेशनल कोर्स की बात करें तो टेक्सटाइल डिजाइनिंग भी वो कोर्स हमारे पास है, 3 ईयर डिग्री कोर्स, टेक्सटाइल एंड फैशन डिजाइनिंग और इंटीरियर डिजाइनिंग। बहुत अच्छा कोर्स जो है कॉलेज में चल रहा है। बीएससी की बात करें तो बीएससी नॉन मेडिकल, बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीएससी मेडिकल। लैब जो बनाई हुई है कॉलेज के अंदर, बहुत ही अल्ट्रा मॉडर्न लैब्स हैं। साइंस की लैब्स पूरी नई बनी हैं। आईआईटी की जो लैब है शायद उससे भी बेहतर लैब आर्य कॉलेज में बनाई गई हैं। कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। प्रयास करते हैं कि बच्चों को एक अच्छा एनवायरनमेंट दें, डिसिप्लिन एनवायरनमेंट दें, ताकि बच्चा अच्छी शिक्षा और संस्कार यहाँ से ले सके। जहाँ तक अचीवमेंट्स की बात है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आर्य कॉलेज के विद्यार्थी हर दिन नए आयाम स्थापित करते हैं, चाहे वो एकेडमिक्स का एरिया हो, चाहे वो कल्चरल एक्टिविटीज का हो, चाहे वो स्पोर्ट्स का हो। बच्चे बहुत एक्सेल करते हैं। कैंपस प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। टीचिंग फैकल्टी पूरी तरह से डेडिकेटेड है। कॉलेज मैनेजमेंट का यही प्रयास है कि जो बच्चा हमारे आर्य परिवार का हिस्सा बने उसको हम जो बेस्ट हो सकता है वो प्रोवाइड करें। मैं शुभकामनाएं देता हूँ। सर आज की डेट में डिग्री तो हर बच्चा ले लेता है, लेकिन कहीं न कहीं कौशल को लेकर के बड़ा उनको असमंजस रहता है। लोग ये कहते हैं कि डिग्री लेकर के बेरोज़गारी ही तो बैठना है, उस पढ़ाई का क्या फ़ायदा? देखिए ऐसा नहीं है। आर्य कॉलेज की मैं बात करूं तो हम बच्चों की डिग्री को बहुत ही उपयोगी बनाने के लिए उसे एक्स्ट्रा बहुत सारे कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। हर क्लास के अंदर इंटर्नशिप की व्यवस्था है। बच्चों को कंपलसरी इंटर्नशिप के लिए भेजा जाता है। इसके साथ साथ कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेज, 3 मंथ्स कोर्सेज, 6 मंथ कोर्सेज, एड ऑन कोर्सेज कॉलेज में दिए जाते हैं। जैसे कॉमर्स की मैं अगर बात करूँ तो कॉमर्स के बच्चों को टैली जो है कंपलसरी सिखाई जाती है। जीएसटी का नॉलेज, इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने का नॉलेज, इसके अलावा वेब डिजाइनिंग, बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, एक्स्ट्रा कोर्सेज हम जो है बच्चों को ऑफर करते हैं ताकि बच्चा आज के समय के अनुरूप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इत्यादि का नॉलेज जो है वो ले सके। सर मेरिट वाले तो बच्चे आते हैं, उनको तो फैसिलिटी सारी मिल जाती है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी मेरिट नहीं होती लेकिन आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर होती है। ऐसे बच्चों के लिए कोई फैसिलिटी है? देखिए डेफिनेटली जो आपने क्वेश्चन किया कि मेरिट वाले बच्चों को तो डेफिनेटली हम स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते ही करते हैं। इसके अलावा जो नीडी स्टूडेंट्स होते हैं उनको कॉलेज की ओर से भी स्कॉलरशिप दिया जाता है और बहुत सारे समाज सेवी संस्थाएं हैं जो प्रॉपरली उनको स्पॉन्सर करती हैं। कई लोगों का मैं नाम भी लेना चाहूँगा। वेद पालीवाल जी हैं तो अवीरा पालीवाल ट्रस्ट उनका बना हुआ है। इसके अलावा हमारे रविंद्र गुप्ता जी हैं, उनका जो है एक ट्रस्ट बना हुआ है। तो बहुत सारे ट्रस्ट ऐसे हैं जो बच्चों को, कोई 20 बच्चों को स्पॉन्सर करता है, कोई 30 बच्चों को स्पॉन्सर करता है। हम यही देखते हैं कि नीड बेस के हिसाब से बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। सर असमंजस में होते हैं बच्चे जब आते हैं, +2 के बच्चे होते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि हमें कोर्सेज क्या कुछ लेने हैं। इस बारे कोई सलाह मशवरा बच्चों के साथ किया जाता है ताकि वो अपने जो कोर्सेज हैं उसको सेटिस्फाई हो सकें कि हमने सही मार्ग चुना है?
देखो, मैंने आपको बताया कि कॉलेज का जो कॉन्फ्रेंस हॉल है उसके अंदर हमारे सभी टीचर, सभी स्ट्रीम के, आर्ट्स के, साइंस के, कॉमर्स के सभी टीचर्स वहाँ पर बैठे हुए हैं। पेरेंट्स और बच्चे आएँ, अपने मन की बात उनसे करें, डेफिनेटली वो बहुत अच्छा गाइड करेंगे। करना वही चाहिए जिसमें बच्चे की रुचि है, किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। मैं तो यही कहूँगा कि आप किसी कॉलेज की एड पर मत जाइए, किसी के कहने पर मत जाइए। जो बच्चे उस कॉलेज से पढ़ चुके हैं उनसे आप फीडबैक लीजिए, वो कॉलेज की रियलिटी बताएंगे कि कैसा माहौल है। वो तसल्ली करने के बाद अपना जिस कोर्स में इंटरेस्ट है, जिस कोर्स में फ्यूचर अच्छा नजर आता है, उसमें दाखिला लें। कुछ बच्चे शिक्षा को लेकर के आज विचलित होते हैं, कहते हैं कि करना क्या है। उन बच्चों के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि जरूरी है हर बच्चे के लिए शिक्षित होना। कहते हैं बच्चे पढ़ेंगे तभी देश आगे बढ़ सकता है। देखिए, मैं इस संबंध में तो यही कहना चाहूँगा कि एजुकेशन, जो कॉलेज एजुकेशन है, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही आवश्यक है। जब बच्चा कॉलेज में आता है तो एनवायरनमेंट से बहुत कुछ सीखता है, उसके अंदर के जो हिडन टैलेंट है वो बाहर निकल करके आता है। कुछ बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से, कॉरेस्पॉन्डेंस के माध्यम से डिग्री ले लेते हैं, पर वो मात्र डिग्री का टुकड़ा होता है। जो कॉलेज में सीखने को मिलता है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, कॉन्फिडेंस, झिझक, जो चीज़ निकलती है ना, वो कॉलेज से ही निकलती है। टीचर्स, मैं कहूँगा मैं बहुत लकी हूँ कि हमारे आर्य कॉलेज का जो टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ है बहुत ही डेडिकेटेड है, बहुत ही मैं कहूँगा अनुभवी है, और अपना बेस्ट देने का प्रयास वो करता है। सर, कोई टाइम टेबल सुबह कॉलेज में आने के लिए, किस समय से किस समय तक बच्चे आ सकते हैं देखिए, एडमिशन के लिए? नॉर्मली एडमिशन डेज में जो टाइम रखा गया है सुबह 9 बजे से लेकर के शाम को शायद 3:30 या 4 बजे तक का समय रखा गया है, पर उसके बावजूद भी कुछ टीचर्स और कुछ हमारे हेल्प डेस्क पर कर्मचारी उपस्थित रहते हैं। बच्चों को हर संभव सुविधा प्रदान करने का प्रयास किया जाता है। यस सर। धन्यवाद। तो देख सकते हैं जगदीश गुप्ता जी प्राचार्य आर्य पीजी कॉलेज के हमारे साथ थे, और उन्होंने बताया कि किस तरीके से कॉलेज के अंदर आने के बाद बच्चे का संपूर्ण विकास होता है। क्योंकि बच्चों को समझ तभी आती है, स्कूल तक की जो लाइफ होती है वो तो बच्चे को खेल खेल में, कहते हैं बच्चे +2 पास कर लेते हैं, लेकिन जिंदगी की असली समझ जो है कॉलेज में अगर आप आते हैं, कॉलेज के में आने के बाद आपको समझ आती है। तो उसी को लेकर के उन्होंने बच्चों को अवेयर किया है, और बच्चों को होना भी अवेयर चाहिए। बच्चों को ये नहीं चाहिए कि कॉलेज में जाने के बाद केवल एक डिग्री मिलती है। कॉलेज में आने के बाद डिग्री के साथ साथ आपको जिंदगी जीने का अंदाज भी मिलता है। तो इस खबर को साथ के साथ शेयर अवश्य कर दीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को फॉलो करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।